गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर का लास्ट टॉपिक द आइलैंड जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द कोस्टल प्लेन के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक द आइलैंड यानी कि इंडिया में जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेन लैंड। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया का जो मेन लैंड है यानी कि जो मुख्य भूमि है वो क्या है, बहुत बड़ा है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स पाए जाते हैं यानी कि 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप? क्या तुम इन आइलैंड ग्रुप्स को पहचान सकते हो? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक, अब इंडिया में जो है यहाँ मैप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इंडिया में ये इंडिया का जो है वो क्या है, मैप है। इधर आपका क्या है, इधर आपका अरेबियन सी है। ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, ये लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि आपके साउथ में मालाबार कोस्ट से लगा हुआ है। ये केरल का क्या है, कोस्ट है, जिसको कि मालाबार कोस्ट जो है वो कहा जाता है। मालाबार कोस्ट से थोड़ा सा अरेबियन सी की तरफ जाने पर यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो पाया जाता है। ठीक, तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो क्या है, आपका लोकेट है या स्थित है। दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, ये क्या है, स्मॉल कोरल आइलैंड है, यानी कि ये क्या है, प्रवाल द्वीप है। प्रवाल का मतलब क्या होता है, मूंगा। मूंगा एक क्या होता है, जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और उसके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, निकलता है, और उसके जमने से ही जो है एक चट्टान जैसा रूप जो है वो ले लेती है, और उससे जो आइलैंड बनता है उसको कोरल आइलैंड जो है वो कहा जाता है। तो लक्षद्वीप जो है वो आपका क्या है, स्मॉल कोरल आइलैंड है, यानी कि छोटा जो है वो क्या है, प्रवाल द्वीप है। अर्लियर दे वर नोन एज लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। लेकिन 1973 में इन सभी को जो है सामूहिक रूप से लक्षद्वीप जो है वो नाम दे दिया गया। इट कवर्स स्मॉल एरियाज ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो एरिया है वो बहुत ही क्या है, छोटा है। केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया है। कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो आपका क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित जो है वो क्या है, स्टेट है। और लक्षद्वीप जो है वो क्या है, इसका लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है उसका नाम क्या है, कवारत्ती है, यानी कि इसकी राजधानी जो है वो क्या है, आपकी कवारत्ती है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर जो है फ्लोरा एंड फौना की ग्रेट डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत ज़्यादा विविधता जो है वो पाई जाती है, डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। और यहीं पर जो है आपका एक पिटी आइलैंड है, उसका नाम ही क्या है, पिटी द्वीप है, लेकिन वहाँ पे जो है कोई निवास जो है वो नहीं करता है, वहाँ पे कोई रहता जो है वो नहीं है। वहाँ पर केवल क्या है, बर्ड सेंचुरी को जो है वो क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य जो है वो क्या किया गया, वहाँ बनाया गया है। अब कोरल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोरल क्या होता है। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, यानी कि मूंगा जीव जो होता है क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका जीवन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि लंबे समय तक वो जीवित नहीं रहते हैं। विच लिव इन कॉलोनीज, जो कि किस में रहते हैं, कॉलोनीज में, यानी कि ग्रुप में, समूहों में जो है वो रहते हैं। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। और इनका जो है ग्रोथ या विकास जो है वो कहाँ पे होता है, शैलो वाटर में, यानी कि जहाँ पे पानी की गहराई क्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मड फ्री यानी कि साफ़ पानी होता है, और वार्म वाटर यानी कि पानी जहाँ पे क्या होता है, गर्म होता है, वहाँ पर कोरल पॉलिप्स का डेवलपमेंट जो है वो होता है, उनका विकास होता है। दे सीक्रेट हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस। ठीक, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, हार्ड रॉक जो है वो बनाया जाता है, यानी कि कठोर चट्टानों का निर्माण जो है वो किया जाता है। द कोरल secretion of and their skeleton from coral deposit
in the form of reef. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef and atolls. ठीक, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं उनके शरीर से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो निकलता है, और वो क्या होता है कि एक कोरल जब उसकी डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसका जो खोल होता है उसमें दूसरा कोरल जो है वो क्या करता है, वो डेवलप हो जाता है, और उनके जो स्केलेटन होते हैं और वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनसे निकलने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जमा होता जाता है। किसके रूप में, रीफ्स के रूप में, यानी कि प्रवालों के रूप में। और ये तीन तरह के जो है वो होते हैं, यानी कि उनका जो डिपोजिशन होता है कोरल का वो 3 टाइप्स का जो है वो होता है। एक होता है आपका बैरियर रीफ्स जिसको प्रवाल रोधिका कहा जाता है, दूसरा होता है फ्रिंगिंग रीफ यानी कि भित्ति रोधिका उसको कहा जाता है, और तीसरा क्या होता है, एटॉल्स होते हैं यानी कि वृत्ताकार रीफ जो है वो होते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या है, बैरियर रीफ है। ठीक, यानी कि प्रवाल रोधिका है। एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप कोरल रीफ्स। और एटॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं यानी कि गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं, या हॉर्स शू शेप के होते हैं यानी कि घोड़े के पैर के शेप के एटॉल्स जो है वो होते हैं। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड लोकेट इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, अब हम लोग इंडिया के जो है वो वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में एक चेन के रूप में फैले हुए जो है आइलैंड के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जिसको कि अंडमान निकोबार आइलैंड कहा जाता है। अब अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये आपका इधर क्या है, आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक, अब इस बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो पाया जाता है, जो कि नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ तक एक चेन के रूप में यानी कि एक श्रृंखला के रूप में जो है वो क्या है, फैला हुआ है। ठीक, जिसको कि अंडमान निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दीज आर अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, तो ये क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ठीक, ये साइज में यानी कि आकार में लक्षद्वीप की तुलना में जो है वो क्या है, बड़े हैं, और संख्या में जो है वो क्या है, अधिक हैं, और स्कैटर्ड हैं यानी कि बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। और ये जो पूरा आइलैंड है यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो किया जाता है। पहला क्या है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। ठीक, तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसको 2 कैटेगरी में, 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसके नॉर्दर्न पार्ट को अंडमान कहा जाता है और सदर्न पार्ट को निकोबार जो है वो कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड है यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो सबमरीन माउंटेन का एलिवेटेड पोर्शन है, यानी कि समुद्र में डूबे हुए माउंटेन का एलिवेटेड पोर्शन यानी कि ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, जो कि आज द्वीप के रूप में, आइलैंड के रूप में जो है वो क्या है, डेवलप है। दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है अगर देखा जाए तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि देश की सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की सुरक्षा के रणनीति की दृष्टि से ये आइलैंड जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। और इन दोनों ही आइलैंड पे यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे फ्लोरा और फौना की यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैव टू थिक फॉरेस्ट कवर। ये जो आइलैंड है यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो क्या है, इक्वेटर के बहुत ही नज़दीक है, यानी कि भूमध्य रेखा के बहुत ही क्या है, नज़दीक है, और इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। ठीक, जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, उसी तरह का क्लाइमेट जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड का भी पाया जाता है। और यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि घने जंगल जो है वो पाए जाते हैं। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइटेड द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन।
अलग अलग जो फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं इंडिया की, यानी कि जो प्राकृतिक भौतिक इकाइयाँ हैं, उसका जो डिटेल्ड विवरण था, उससे हर क्षेत्र के यूनिक फीचर के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वो मिलती है। या कहा जाए कि प्रत्येक रीजन के यूनिक फीचर को जो है इसके थ्रू हाईलाइट जो है वो किया गया। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हल तब भी ये यद्यपि ये स्पष्ट है कि जो हर रीजन है वो दूसरे रीजन का क्या है, कम्प्लीमेंट्स है, यानी कि हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का जो है वो क्या है, पूरक है। और इस तरह से ये हमारे देश को क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज में रिचर जो है वो बनाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध जो है वो बनाता है। द नॉर्दर्न माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अब इंडिया का जो नॉर्दर्न माउंटेन हिस्सा है वो फ्रेश वाटर यानी कि ताज़े पानी का और कहा जाए कि फॉरेस्ट वेल्थ की दृष्टि से जो है वो बहुत ही क्या है, रिच है। यानी कि यहाँ पे साफ़ पानी का जो है वो क्या है, सोर्स है, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है वो हिमालयन माउंटेन से निकल कर जो है वो आती हैं और उसका पानी क्या होता है, ताज़ा और साफ़ और मीठा होता है। और यहाँ पे फॉरेस्ट वेल्थ भी पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैंडीज ऑफ द कंट्री। और जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि जिसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है, वो देश का क्या है, इंडिया का क्या है, ग्रैंडरीज है, यानी कि अन्न भंडार है, अनाज का भंडार है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। और इसी वजह से जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, यानी कि जो प्रारंभिक सभ्यताएँ थी, ये इसी एरिया में जो है वो क्या हुई, डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके जो है एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड भी क्या था, अवेलेबल था, और एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी और साथ ही अपने जीवन के लिए भी फ्रेश वाटर जो था वो क्या था, अवेलेबल था। और इसलिए अर्ली सिविलाइजेशन के लिए इनके द्वारा क्या किया गया, बेस जो है वो प्रोवाइड किया गया। द प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। अब जो प्लेटू है, यानी कि जो दक्कन प्लेटू है, सदर्न प्लेटू जो है वो क्या है, मिनरल का स्टोर हाउस है, यानी कि खनिजों का भंडार गृह है, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और ये हमारे देश के औद्योगिक विकास में क्रूशियल रोल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या करता है, निभाता है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। अब हमारे जो कोस्टल रीजन है, यानी कि जो इंडिया का तटीय इलाका है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, और साथ ही जो हमारे आइलैंड हैं, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये इंडिया में क्या करते हैं, लोगों को फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मछली पकड़ने का केंद्र और साथ ही पोर्ट एक्टिविटीज़, यानी कि जो बड़े बड़े शिप्स लाए और ले जाए जाते हैं, जिससे कि क्या किया जाता है, सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। बंदरगाह की जो गतिविधियाँ होती हैं वो सभी कोस्टल रीजन पर ही जो है वो होती हैं। तो इस तरह से पोर्ट एक्टिविटीज़ और फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, साइट्स प्रोवाइड करते हैं। Thus the diverse physical feature of the land have immense future possibilities of the development। और इसलिए इंडिया का ये जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है, यानी कि जो प्राकृतिक बनावट में जो विभिन्नता जो है दिखाई देती है, वो हमारे देश के फ्यूचर में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्या है, इससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसकी वजह से भविष्य में हमारे देश के विकास की संभावनाएं जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है।